आपसे पूछ रहे हैं, जैसे आपने कल बोला था सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, कलयुग, ये सब आते हैं। और मैं ये सोच रही थी कि बार बार मतलब जैसे सतयुग है तो सतयुग ही रहना चाहिए, फिर बार मतलब ये परिवर्तन क्यों होता है? या तो ये ऐसा होता होगा कि जो सत्याचरण कर रहे हैं तो करते करते वो आधे लोग मतलब वैसे हो जाते होंगे, त्रेता युग उसमें कम लोग हो जाते होंगे, फिर ऐसे मतलब ऐसा परिवर्तन क्यों होता है? मतलब फिर लगता नहीं दोबारा। तो उसका जवाब संचालिका जी ने दिया था कि ये तो होता ही है मतलब। तो उसी तरह लेकिन अगर लंबे समय तक चित्त उचटा रहा तो फिर खतरा शुरू हो जाता है, मतलब आपकी नियमितता में खंड पड़ना शुरू हो जाता है वगैरह वगैरह। उसी तरह जब सतयुग में ये सब आचरण हो रहा होता है तो मनुष्य स्वभाव के कारण धीरे धीरे उसका चित्त उचटना शुरू हो जाता है इस सब से, और इसलिए फिर धीरे धीरे वो उसका गैप जो होता है धर्माचरण का वो लंबा होना शुरू हो जाता है। तो फिर सतयुग का ह्रास होना शुरू होता है, लेकिन ये लाखों वर्षों में होता है। हाँ ऐसा नहीं कि अपने ध्यान की तरह कि 5 मिनट के लिए बैठे और चौथे मिनट पे चित्त उचटना शुरू, इतना ये नहीं है, तो बहुत लंबा है। अब सूर्योदय के रोज ही होता है ना, ऐसा तो होता नहीं कि सूर्योदय हुआ कि बस अब वो आज तो होना ही नहीं। त्रेता द्वापर में पुनरुज्जीवन नहीं होता, संस्थापना होती है। और ये मैं सब जो बोल रहा हूँ ये श्री जी के जो पत्र हैं दिव्य संदेश उनके आधार पर बोल रहा हूँ। एक बात ये निश्चित जानिए कि भारतीय तर्कशास्त्र जो है उसके अंदर 3 प्रमाण माने गए हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमने अपनी आंखों से देखा, जो आज का भी जो लॉजिक है वो उसको मानता है कि आंखों देखी बात है। और दूसरा जो है वेदों का प्रमाण, मतलब पहला वेदों का प्रमाण है, दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण। वेदों का प्रमाण मानी ईश्वर वाणी है वेद, तो जो वेदों के अंदर बताया गया है वही अंतिम सत्य होता है। और आर्ष ग्रंथेषु सर्वेषु स्तुति प्रामाण्य में, जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं सभी आर्ष ग्रंथों में अगर कहीं कुछ शंका आ जाती है कि अरे ये गीता में अगर ऐसा लिखा है तो ये सही है क्या, तो फिर इस कुछ सही और गलत इसका निर्णय कौन देगा? तो श्रुति यानी वेद देंगे। इसलिए श्रुति प्रामाण्य में वचन। और एक तीसरा प्रमाण होता है आप्तवचन, मतलब वो सत्पुरुष जिन्होंने ईश्वर के साथ वो ईश्वर स्वरूप हो चुके हैं, इसलिए वो जो बोलते हैं वो धर्म होता है, वो सत्य होता है। इसलिए जितना वेदों का प्रमाण है उतना ही प्रमाण इसका भी है आप्तवचन का। तो इसलिए श्री जी हैं, साहब हैं और संचालिका जी है, इनके जो वाक्य है वो वेद प्रमाणी है। क्योंकि ईश्वर ऐसा तो नहीं करता कि एक जगह कुछ बोलेगा और दूसरी जगह कुछ और अपना मत परिवर्तन कर लेगा। उसने एक बात जो कह दिया वो सभी के लिए लागू होता है, और जो ईश्वर स्वरूप हो चुके हैं वो उससे अलग कुछ कह नहीं सकते जो वेदवाणी है। तो इसलिए लेकिन जो हमारी जो धारणा शक्ति है वो ऐसी मजबूत नहीं होती, वो उसका क्षय होता रहता है धीरे धीरे। मतलब आदमी अपन लौकिक जीवन में भी देखते हैं कि कोई एक अच्छा सत्कर्म अपन करते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर तो उस समय सजग रहना होता है और उसको बराबर जागृत बनाए रखना होता है। यही तो प्रयास है धर्माचरण और क्या है। ये साहब ने कहा है, वो साहब को श्री जी ने कहा है। महादेव परम सदगुरु पुस्तक में है कि साहब ने जब साहब मतलब जब तपाचरण शुरू किया साहब ने, तो सब तरफ से उनकी माता जी जो है हमारी दादी माँ, उनको तो गीता कंठस्थ थी, ज़बानी याद थी पूरी। तो वो गीता का महत्व क्या है चारों तरफ उन्होंने सुना, इसलिए उन्होंने श्री जी से पूछा था कि अगर क्या गीता में पढ़ूँ क्या? तो श्री जी ने कहा था ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें पढ़ना हो तो मूल जो ओरिजिनल संस्कृत श्लोक है वो पढ़ो, क्योंकि वो जो संस्कृत श्लोक है वो बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है, और उसके जो अर्थ दिए जाते हैं लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ लगाए हैं। तो वो अर्थ उस आदमी के लिए सही हो सकता है, वो आपके लिए सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए अर्थ मत पढ़ो। तो उन्होंने सोचा कि जब संस्कृत हमें आती नहीं तो हम अर्थ के चक्कर में वो श्लोक भी क्यों पढ़े,
इसके ऊपर श्री जी ने कहा था कि अगर अपने अंदर योग्यता पैदा करो तो भगवान कृष्ण खुद आकर के गीता सुना जाएंगे। उन्होंने अर्जुन को सुनाई थी, अर्जुन बनो, और भगवान कृष्ण आपको खुद गीता सुना जाएंगे। पढ़ने की क्या जरूरत है? ये आपके श्री जी के वाक्य हैं, ये जो रावत जी ने आपको बताया। तो वेद अपने आप वो ईश्वर खुद वेद सुनाते हैं। वो पुस्तक रूप में कहाँ रखे हैं? वेद पाठ इसलिए करते हैं कि वो ईश्वर वाणी है, उसके उच्चारण मात्र से, क्योंकि वो फार्मूला है, साउंड के ध्वनि के फार्मूले हैं वो, तो उसके उच्चारण से पर्यावरण पर, हमारे ऊपर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, पशु पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर, सब पर उसका अच्छा, उन वाइब्रेशंस का अच्छा असर होता है। इसलिए पाठ करते हैं। अपन सुबह 5 बजे वेद पाठ ही तो करते हैं। क्या करते हैं? सुबह 5 बजे के जो मंत्रोच्चारण है वो सब वेद पाठ है, उसी को वेद पाठ कहते हैं। वेद पाठ यानी किताब लेकर के बैठ करके जो पोथी पढ़ते हैं उस तरह का वेद पाठ नहीं होता है। जब ये अग्निहोत्र का सुक्की खोज में और धर्मपाठ पुस्तकें छपी थी, तब इनके जो प्रकाशक थे राजा हो कुलकर्णी नाम थे, तो उनको एक ऐसी कल्पना सूझी कि एक धर्म मंदिर हो। उस धर्म मंदिर में ऐसी 5 सीढ़ियाँ हैं, यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय। तो यज्ञ के ऊपर उन्होंने पात्र रखा था, प्रज्वलित पात्र का फोटो, और उसके इसी तरह आगे चलते उसमें स्वाध्याय में उन्होंने वेद रखे थे चारों। वस्तुतः जो ओरिजिनल वेद होते हैं, मूल मात्र वो वेद के चारों ग्रंथ रखे थे, और श्री जी ने और उनको लाल कपड़े में बांध करके जैसे धार्मिक ग्रंथों को रखते हैं वैसे रखे थे। श्री जी ने उसके ऊपर धर्मपाठ को रखा है। और उस समय मेरे पास कैमरा नहीं था, वो कितनी पुरानी बात है, 70-71 की बात है ये। तो इससे पहले की है? हाँ, इससे पहले की है? हाँ, 67 वगैरह की बात है, 68 की। तो उन्होंने कागज में तैयार किया था एक कल्पना कि धर्म मंदिर कैसा होना चाहिए। तो श्री जी ने उसको प्रत्यक्ष कर दिया। मठ में ऊपर की जगह जो थी उस पर वैसा धर्म मंदिर बना दिया था, उसमें वेद रखे थे। तो वेदों के ऊपर जो धर्मपाठ, तो श्री जी वो धर्मपाठ की पूजा करते थे। वो हल्दी कुमकुम डाल के माथा टेकते थे धर्मपाठ के ऊपर। और कौन सा वेद चाहिए आपको? कुमकुम और हल्दी है, धर्मपाठ के ऊपर नहीं, लेकिन साइड में ऐसे वेदों के ऊपर जो बंधा हुआ बस्ता रहता था, उस बस्ते के ऊपर, तो फिर बस्ते के ऊपर धर्मपाठ का ऐसा असर टिका करके, मस्तक टिका करके नमस्कार करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। और वही उसी के पास में ये इतना बड़ा, नीचे से लेके इतना बड़ा साहब का फोटो एनलार्ज किया हुआ, जो अक्कलकोट में हो नहीं सकता था, उन्होंने मुंबई से हीरालाल गांधी से कहकर के तो मंगवाया उन्होंने से खड़ा हुआ जो फोटो आज मानव का अद्भुत दर्शन में दिया है, वो वाला फोटो इतना बड़ा एनलार्ज करवा करके वहाँ रखवाया हुआ है। अब है कि नहीं पता नहीं, श्री जी थे हम मठ में तब तक तो था। मतलब ये कौन से ऋषि हैं जिन्होंने इस युग में वेद को दिया, इसलिए साहब का कुछ बताया कि वो साउंड वाइब्रेशन है, और जो कॉलेजों में सिखाई जाती है संस्कृत, वो लैंग्वेज है, वो भाषा है। तो वेदों की संस्कृत जो है वो भाषा नहीं है, तो इसलिए वो समझ में आना मुश्किल है। जो संस्कृत के पंडित हैं उनको भी समझ में आना मुश्किल है। और साहब ने धर्मपाठ में लिखा है कि एक वेद को पढ़ना सीखने के लिए 14 साल लगते हैं, उसको समझने के लिए तो उम्र भी कम है एक वेद को। तो और ये क्या करते हैं, 14 साल पढ़ करके वेदों के कैसे आरोह अवरोह के साथ उसका उच्चार करना, ये सीखते हैं वो, और ताकि उसका उपयोग कहीं यज्ञ हो तो उसके अंदर किया जाए, सोमयाग वगैरह हो तो। लेकिन उसका अर्थ क्या है, ये इन उच्चारण करने वालों को, सीखने वालों को पता नहीं होता। उसका अर्थ पता करने को ऋषि बनना पड़ता है। ऋषि का मतलब क्या होता है संस्कृत में कि ऋषि दर्शनार्थ, जिन्होंने दर्शन किया है वो ऋषि है। क्योंकि उस समय तो कोई गुरु बोल वगैरह नहीं थे जब वेद बताए गए, तो वो तो पुस्तक जन्मतः पूर्ण थे वो, जिन्होंने ईश्वर को देखा और उसको सुना, वो वेद है। और इसलिए ऋषि जिन्होंने उन मंत्रों का दर्शन किया, कहाँ होता है दर्शन? यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है, ये आंखों से नहीं होता है, वो यहाँ होता है वो दर्शन।
ईश्वर भी यही प्रकट होता है। तो वो जिन्होंने दर्शन किया वो ऋषि इस युग में उस दर्शन को करने वाले साहब हैं जी के अनुसार। और इसीलिए वेदों के अंदर, वेदों के ऊपर जो आज के युग के लोगों को समझ में आ सके, धर्म पाठ। आपने धर्म पाठ पढ़ लिया और वेद पढ़ लिया, ये दोनों एक ही बात है। लेकिन फिर भी ये आपकी संतुष्टि के लिए, जैसे आत्महत्या करने तो सब कुछ हो जाता है ना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अपन विहारतियों और महामृत्युंजय करते अपनी संतुष्टि के लिए, इसीलिए आपकी संतुष्टि के लिए आप सुबह आपको वेद पाठ करने के लिए दे दिया गया है। 5 बजे के जो मंत्रोच्चारण है तो वेद पाठ है। ऐसा वेद पाठ प्राचीन काल में जब सतयुग था तब हर ऋषि के आश्रम से, हर घर से, और भगवान राम के समय में भी हर घर से ये वेद पाठ होता था। वो वेद पाठ आपको दिया गया है। तो ये 5 बजे के मंत्रोच्चारण है, वही साउंड वाइब्रेशन है, उनका बहुत असर होता है वातावरण पर भी और हमारे शरीर, मन, बुद्धि तीनों के ऊपर। शुद्धम, बुद्धम, क्या है ये? इसलिए इनका उच्चारण करने से अपने को कितना एकदम ऐसे ऊपर उठा हुआ सा महसूस होता है। बुद्धम का मतलब भगवान बुद्ध नहीं है। बुद्धम का मतलब है मतलब बुद्धि द्वारा, मतलब ये बुद्धि, कल संचालिका जी ने बताया ना कि बुद्धि सिद्धा की निजवस्ती, मतलब बुद्धि जो है ये सद्गुरु का अपना घर होता है। शिष्य की बुद्धि, वो बुद्धम से तात्पर्य होना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। मुझे एक्चुअली मालूम नहीं होता। अब ओम मणिपद में होम, ये तो बौद्ध मंत्र है तिब्बत का, लेकिन इसमें मंत्र ये ओम मणिपद में हम, ये है इसका उच्चारण। तो इसमें हम जो ये होता है, आप लोगों को पूरे शरीर में वाइब्रेशन आप महसूस करते हैं, कैसे वाइब्रेशन होते हुए करने में। इसके लिए वो तो ये अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है वेद पाठ। उसका अर्थ न समझते हुए फिर भी केवल उच्चारण करने से ही असर करने वाली ये फार्मूले हैं मंत्रों के। उसका अर्थ समझना जरूरी, तो उसका अर्थ जो है वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। यज्ञ के लिए उसका अर्थ अलग है, जाप करने के लिए उसका अर्थ अलग है। तो जो उसका ओरिजिनल अर्थ है वो तो ऋषि जान सकता है, जिसके हृदय में वेद प्रकट हुए। मैंने आपको बताया कि एक बार शुरू में, मतलब 68 में प्रचार शुरू हुआ और शायद 70 में मैं अक्कलकोट गया था। अक्कलकोट जाने के बाद मैं अपनी जगह, जहाँ ये धर्म मंदिर वगैरह बाद में बना, तो उस जगह मैं सुबह मतलब चाय वाय पी करके थोड़ा लेटा हुआ था। तो इतने में पुणे के वन्नेरे नाम के एक सज्जन आए, और वो वन्नेरे कौन, तो आपको मालूम है कि श्री जी की जो माता जी हैं उन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये इस मंत्र का जाप दुनिया को दिया। उन्होंने खुद उसको किया, 24 घंटे उसका जाप वो करते थे। उनको उनके गुरु ने वो दिया था, उन्होंने वो दुनिया को दे दिया। तो श्री जी को अपनी माता के प्रति अत्यंत श्रद्धा, माता पिता दोनों के प्रति। तो वो जब उनकी माता का देहांत हो रहा था, जब अंतिम शैया पर थी वो, तो उस समय वो हाथ में वो जिसको टाड़ कहते हैं वो लेकर के वो इन्हीं हरे राम का ही जप करते हुए घूम रहे थे। इतने में एक मठ के अंदर ऐसे चक्कर लग, वहाँ पे उन्होंने ये किया था कि लोग बैठ कर के जाप करते हैं, उन्होंने हाथ में मतलब एक वो होती है ना, क्या हाँ, तो लेकर के बजाते हुए घूमते हुए चक्कर लगाते हुए ये उन्होंने उनकी माता जी ने शुरू किया था। कहाँ? उनके गुरु का जो स्थान है साकोरी, वहाँ पर। तो ये उस समय छोटे थे, 8-1 साल के हो रहे होंगे, तो ये वहाँ पे यही हरे राम का जप करते हुए घूम रहे थे। और इतने में उनको खबर आई कि हमारी माता जी चली गई। तो फिर ये पूरा ये तुरंत दौड़ते हुए नहीं गए, उन्होंने अपना जो हर एक का 1-1 घंटा बटा हुआ था, जैसे अपने यज्ञ का बटा रहता है ना, टाइम रात बटा हुआ था, तो उनके हिस्से जो था तो पूरा 1 घंटा करके फिर वो उनसे मिलने गए। तो
साहब ने धर्मपाठ देने से पहले तो श्री जी ये मंत्र के लिए हरे राम के लिए उन्होंने अपने कई अनुयायियों को बताया है। और उस समय मतलब पूना में पारके साहब और जो लोग थे, इन लोगों ने दुनिया को यही बताया कि श्री जी इसीलिए आए दुनिया में कि हरे राम का जप सब लोग करें। और फिर उन्होंने डायरियाँ बनवाई, छपवाई, मतलब इस डायरी में रोज का कितना जाप किया है वो लिखा जाए, क्योंकि 24 करोड़ ऐसा कुछ जाप उसका होना था हरे राम का। तो सब तरफ अक्कलकोट में श्री जी के सारे शिष्य वर्ग में हरे राम का मतलब बड़ा महत्व था। इतने में तो साहब ने धर्मपाठ में अग्निहोत्र विधि दे दी और कुछ लोग वहाँ अग्निहोत्र करने लगे, 2-4 लोग पुणे में, 1-2 लोग अक्कलकोट में। और फिर धीरे धीरे 68 में जब इसका प्रचार शुरू हुआ तो ये जो हरे राम का प्रचार कर रहे थे उनको लगा कि ये क्या लेके आ गए खुदा था, श्री जी ने तो हरे राम बताया हुआ है, वो सबने करना चाहिए। तो वंडेरे जो है, ये जो सारा जाप करवाने वाली जो समिति थी, जिनके पास लोग अपने जाप का रिकॉर्ड मतलब डायरी भेज देते थे कि ये आप दिनों कितने हुए हरे राम का जाप प्रतिदिन, वो उसका जो हिसाब रखते थे वो वंडेरे जी थे और उनका बड़ा नाम था वहाँ पे। तो वो ऐसा लेटर हुआ तो मेरे पास आए, जैन तुम अग्निहोत्र का प्रचार करते हो अच्छा है, लेकिन तुम हरे राम का प्रचार करना चाहिए। श्री जी इसीलिए दुनिया में आए हैं कि हरे राम का जाप सारी दुनिया करे। तो मैंने कहा ठीक है सोचूंगा। बोले सोचूंगा वोचूंगा नहीं, तुम वचन दो मुझे कि तुम हरे राम का जाप प्रचार करोगे। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, मैंने करूँगा। तो बड़े नाराज हो गए, तुम कैसे आदमी हो, तुम श्री जी की एक बात मानते हो और दूसरी बात नहीं मानते। अगर श्री जी ने अग्निहोत्र दिया तो श्री जी ने हरे राम दिया हुआ है। आज इतने करोड़ जाप हो गए, जाप हो चुका है इसका, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम श्री जी की एक बात मानेंगे और दूसरी नहीं मानेंगे। मैंने कहा वो जो कुछ भी हमें नहीं करना नहीं करेंगे। और उसके बाद वो चले गए गुस्सा होकर के। और फिर मुझे ऐसा लगा अपन अक्कलकोट पहली बार ही गया, तो मतलब होश में आने के बाद अक्कलकोट पहले बिल्कुल 8-10 साल का था तब गया था। तो मुझे लगा अपन ने गलती कर दी क्या, एकदम ऐसा हुआ। तो अगले दिन सवेरे में श्री जी के पास गया और उनसे कहा कि कल वो वंडेरे जी आए थे और वो ऐसा कह रहे थे कि मैं गलत कर रहा हूँ हरे राम का। तो श्री जी हंसे, उन्होंने वो उनका जाप चल रहा था इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा कर बाहर जाने के लिए कहा। तो बाहर फिर 8 बजे उनका जाप खत्म हुआ तो उसके बाद वो उन्होंने मुझे बुलवाया और कहा जैन ऐसा है कि धर्म क्या है, वो पूरा का पूरा धर्मपाठ के अंदर बताया हुआ है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो धर्म जानने के लिए और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ यहाँ यानी अक्कलकोट में तुम्हें कोई भी कुछ भी बता सकता है कि ये श्री जी ने बताया है। अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो धर्मपाठ के अंदर है जो श्री जी ने बताया है या धर्मपाठ के बाहर है। और अगर श्री जी ने बताया हुआ धर्मपाठ के बाहर है तो वो सत्य धर्म के आचरणकर्ता के लिए फॉरेन मैटर है। श्री जी ये कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको इसके धर्मपाठ के माप से मापो और हमारी बात अगर धर्मपाठ के बाहर हो तो उसको त्याज्य पर समझो। अगर तुम्हें सत्य धर्म का आचरण करता है तो हमने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, हमने तो लोगों के ग्रहण शक्ति के अनुसार अलग अलग लोगों के प्रकृति के अनुसार लोगों को कुछ बताया। किसी को गणेश की उपासना बताई तो इसका मतलब ये नहीं कि गणेश की उपासना ये सत्य धर्म है। तुम्हें सत्य धर्म का आचरण करना है तो ये निश्चित समझो। तो कोई ऐसा कहे कि तुम वंडेरे जैसा उन्होंने नाम नहीं लिया, कोई ऐसा कहे कि जी तुम ये करो वो करो तो उनसे कह सकते हो कि धर्म क्या है ये पूरा तरह धर्मपाठ में बताया जा चुका है, इसके बाहर कोई धर्म नहीं है। तो ये हमारी कसौटी है। जो कुछ भी चल रहा है इस धर्म के नाम पर, क्या उसका कोई उल्लेख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्मपाठ के अंदर है? अगर है तो कोई ठीक, हमें कोई आपत्ति नहीं वो करने में। अगर नहीं है तो वो हमारे लिए फॉरेन मैटर है। तो ये डॉक्टर साहब बैठिए, वो जानती है फॉरेन मैटर शरीर के अंदर क्या अर्थ रखता है। आँख में तिनका चला जाए तो आप तब तक मतलब आपको चैन नहीं पड़ता जब तक कि वो तिनका बाहर नहीं निकल रहा, ये फॉरेन मैटर होता है। पैर में कांटा चुभ जाए वो कांटा ये फॉरेन मैटर है। तो वो आपको कैसे पहचान कर देगा, परेशान कर देगा जब तक कि वो कांटा नहीं निकल जाता। तो इसलिए जो धर्मपाठ के अनुयायी हैं, जो सत्य धर्म के अनुयायी हैं, उनके लिए सारी बातें उस कांटे की तरह हैं। वो आपको तकलीफ देगी। वो आप जो आचरण कर रहे हैं उस आचरण के
प्रभाव जो है, उसका फल जो है, उसमें बाधा डालेंगे। इसलिए जो कुछ भी इस कसौटी के बाहर है वो सब त्याज्य है, चाहे किसी ने भी कहा हो, हमने क्यों ना कहा हो, ऐसा सीधी का कहना है। तो सीधी इतना महत्व धर्मपाठ को देते हैं, ये कसौटी है हमको दी हुई। और सीधी कहते हैं कि एष एव ही सत्युक्ता, मतलब वेदों ने बताया हुआ केवल यही और इतना ही सत्य धर्म है। ये तो कुछ लोग और आ जाएंगे कि वेदों ने तो ये भी बताया, वेदों ने तो वो भी बताया, और आपको वेदों के प्रति श्रद्धा है, इसलिए आप कहोगे कि हाँ भाई ये भी। लेकिन पहले आप उसको देखो, धर्मपाठ के अंदर है क्या? जो आप कह रहे हो कि फलाना कह रहा है कि वेदों ने बताया, तो धर्मपाठ के अंदर है क्या? नहीं है। तो फिर हमें वेदों ने बताया हुआ नहीं सुनता है। क्या है ये कसौटी? और उसके लिए ये धर्मपाठ के नीचे जब किसी ने इसको छपाया, खुद ही उन्होंने इसका नाम धर्मपाठ दिया है। पाठ का मतलब क्या होता है? लेसन। उसको पाठ कहते हैं। स्कूल में लेसन दिए जाते हैं ना, वो पाठ होते हैं, स्कूल का पाठ। तो ये लेसन है, ये सब धर्मपाठ, मतलब सत्य धर्म का आचरण करने वालों के लिए, ईश्वर की कृपा चाहने वालों के लिए। तो ये सब लेसन है। और ये नाम किसने दिया है? जिसकी ने दिया है। और इसके नीचे ब्रैकेट में धर्मपाठ के नीचे, धर्मपाठ इस शीर्षक के नीचे लिखा है सत्य धर्म के दैनंदिन आचरण के लिए आधार ग्रंथ। कभी कभार जो आचरण किया जाता है उसके लिए दैनिक डेली जो आपको सत्य धर्म का आचरण करना, उसके लिए आधार क्या है आपके पास? वो ये धर्मपाठ का महत्व है। ये वेद है, ये सब कुछ है। और इसके बाहर जो कुछ है वो हमारे लिए फॉरेन मैटर है, हमें उससे बचना है अगर हमें आगे बढ़ना है। तो ये तो है ही, अगर हमें आगे बढ़ना है तो उससे बचना है। जो इसके मतलब अमृत अपन कहते हैं ना कि शरणबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वरूप में वो बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मामृता। तो हम अगर अमृत के मार्ग पर जा रहे हैं तो हमें विष पान करने से क्या जरूरत है विष पान करने की? और अमृत को मतलब कसौटी पे डालने की जो हमें मिल रहा है। अमृत मिल रहा है तो पियो और अमर बनो। और अमर बनने का मार्ग ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद कोई अमर होता है, ये जीते जी अमर हो जाता है। बंधन से मुक्ति, उर्वर रूप में वो बंधना, जैसे कि पेड़ से कोई फल लटका हुआ है, वो जो जिस चीज से लटका हुआ उस पेड़ से जुड़ा हुआ है वो बंधन है। और वो पेड़ क्या है? ममत्व का पेड़ है वो, मैं मेरा मेरा। तो इस ममत्व से मुक्ति ही मोक्ष है, उसका मार्ग है ये पूरा। जो लुप्त हो चुका था तमाम तरह के, श्री साहब ये बताते थे कि लुप्त होने का मतलब क्या होता है। क्या कई जगह अपन देखते हैं हनुमान जी के मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में, और या जैसे हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर लगाया जाता है, भक्त लोग आते हैं, रोज सिंदूर का लेप होता है। वो तो जो हनुमान जी की सुंदर मूर्ति होगी वो गायब हो जाती है और एक टेढ़ा मेढ़ा विचित्र आकार का कोई मतलब आकार दिखाई देता है। आँख नाक सब गायब हो जाते हैं क्योंकि एक के ऊपर एक लेप चढ़ते चढ़ते फिर साल 2 साल में या 10 साल में फिर चोला उतारने का कार्यक्रम होता है। और ऐसा कार्यक्रम विशाल तौर पे होता है वो कि मानो हनुमान जी का जन्म हुआ हो। तो वो सब जो चोला, ये जो अनेक कई दिनों से कई सालों से ये जो लेप लगाते लगाते वो जो चोला उनके ऊपर चढ़ गया, जिसमें उनकी मूल आकृति गायब हो गई है, वो फिर से दिखने लगती है। तो इसलिए मूल वेद धर्म के ऊपर ये चोला चढ़ते चढ़ते मूल वेद धर्म लुप्त हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। सामने ये सब चोले को जो ऊपर चढ़ाया गया था, इसको हटा करके उस मूल वेद धर्म को धर्मपाठ के रूप में सामने दे दिया है। ये धर्मपाठ है। और इसलिए अगर आपको धर्मपाठ रोज पाठ करने की वजह से आपको जुबानी याद हो गया है, तो आप तो वेद पाठी हो, आपको तो वेद है याद हो गए पूरे। तो कितना सरल है वेद याद करना पूरे के पूरे। जिसके लिए जो विद्वान लोग हैं काशी में जाकर के पहले दीक्षा ग्रहण करते हैं, 14 साल तक अध्ययन करते हैं, तो एक वेद याद होता है। यहाँ तो अपन चारों वेद जो है आराम से याद कर सकते हैं। तो ये इसको याद
उसको याद करना, केवल पढ़ना नहीं, उसको जानना समझना, उसको याद करना। और यहाँ पे अपन ये जो प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम करते हैं वो इसीलिए तो है कि हम जो पढ़ते हैं उसमें से कुछ अगर अस्पष्ट मतलब हमारे उसमें अस्पष्ट नहीं है, कुछ भी उसमें स्पष्ट है, लेकिन हमारी समझ में कुछ अस्पष्टता है तो उसको दूर किया जा सकता है और अधिक अच्छे तरह से उस विषय को समझा जा सकता है। तो ये अपने को अवसर मिलता है, प्रचारक सभा में इसका अवसर नहीं मिलता। ये अक्टूबर का ही जो 11 दिन का कार्यक्रम है, इसी में अवसर मिलता है, तो इस अवसर का लाभ उठाया जाए।